1949 में सामने आने वाले चौथे जुनेवा कन्वेंशन की बुनियाद बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून से उठाई गई, जिसे IHL कहा जाता है, और इंसानों के बुनियादी हकूक, तहफ़्फ़ुज़, इज़्ज़त व वक़ार और एहतराम इंसानियत से मुतालिक कानून है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तालीमी शोबे में इनकलाबी इक़दामात का जायजा लिया गया और कई अहम फैसले किए गए। इस इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आला को स्कूल एजुकेशन से मुतालिक जारी और मजवज़ा मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस्लामाबाद से मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार, शमाल मशरकी बलोचिस्तान, मलाई सिंध, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के कई इलाकों में गरज चमक, आंधी और तेज हवा के साथ बारिश का इम्कान है। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से लगाई गई तजारती पाबंदियों के जवाब में बड़ा इकदाम उठाते हुए भारतीय परचम बरादर बहरी जहाजों के लिए अपनी बंदरगाहें बंद कर दी हैं। वजारत बहरी अमूर ने इस हवाले से बाज़ाब्ता हुक्म जारी कर दिया है, जिसके तहत भारतीय जहाज अब किसी भी पाकिस्तानी बंदरगाह पर दाखिल नहीं हो सकेंगे। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने अपने एक अहम बयान में कहा है कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में सियासी जमातों को दी जाने वाली कोई भी ब्रीफिंग इमरान खान की शमूलियत के बगैर नामुकम्मल है। 1949 में सामने आने वाले चौथे जुनेवा कन्वेंशन की बुनियाद बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून से उठाई गई, जिसे IHL कहा जाता है, और इंसानों के बुनियादी हकूक, तहफ़्फ़ुज़, इज़्ज़त व वक़ार और एहतराम इंसानियत से मुतालिक कानून है। ये इंसानी हकूक जंगों के माहौल में भी तस्लीम किए गए हैं और बाद अज़ान जंग कैद के लिए भी इन्हें इंसानी कवानीन की अमलदारी का तकाजा किया जाता है। आम गैर मुल्की कैदियों को भी ये कानून तहफ़्फ़ुज़ देता है, जबकि काबिज़ अफ़वाज और कुव्वतों पर जिम्मेदारियां आयद करता है। जंग के दौरान और बाद अज़ जंग भी काबिज़ कुव्वत को इसी कानून की ताबेदारी करना लाज़मी है। गजा के मामले में इसराइल को इस फलस्तीनी इलाके पर काबिज़ समझा जाता है। चौथे जुनेवा कन्वेंशन के आर्टिकल 55 के तहत काबिज़ ताकत का फर्ज है कि वो आबादी की खुराक और तिब्बी सामान की फराहमी को यकीनी बनाए। इसके लिए खाने पीने की अशिया का बतौर खास एहतमाम करे, अद्वियात की फराहमी और अलाज मालजे को मुमकिन बनाए। इस तरह जनेवा के आर्टिकल 59 में कहा गया है कि ज़ेरे कब्जा इलाके में अगर अशियाए ज़रूरिया की फराहमी मुमकिन नहीं तो काबिज़ कुव्वत के लिए लाजिम है कि वो इसकी फराहमी यकीनी बनाए। इसे उन अशियाए ज़रूरिया की फराहमी पर मुकामी आबादी की मर्जी और इसकी तरफ से राजी होना चाहिए और रसाई मुमकिन बनाना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से अब तीसरा माह शुरू हो गया है। इसराइल अपनी फौज के जरिए एक तयशुदा मंसूबे के तहत अहले गजा को खाने पीने की अशिया की फराहमी, हत्ता के पानी और अद्वियात और ईंधन से भी महरूम करने के लिए नाकाबंदी किए हुए है। इस आर्टिकल में मजीद कहा गया है कि उन तमाम अशिया की फराहमी दूसरी रियासतों या इंसानी हमदर्दी के लिए काम करने वाली तंजीमों के जरिए मुनज़्ज़म की जा सकती है। खास तौर पर खाने की अशिया, तिब्बी जरूरतों के सामान, कपड़ों, कंबलों वगैरह की फराहमी किए जाना लाजमी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तालीमी शोबे में इनकलाबी इक़दामात का जायजा लिया गया और कई अहम फैसले किए गए। इस इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आला को स्कूल एजुकेशन से मुतालिक जारी और मजवज़ा मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। पंजाब की तारीख में पहली बार मुख्तसर मुद्दत में 11 लाख आउट ऑफ स्कूल बच्चों को तालीमी निज़ाम में शामिल किया गया, जिस पर वज़ीर-ए-आला पंजाब ने वज़ीर तालीम पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की काविशों को सराहा। इजलास में बताया गया कि सूबे के 11,000 से ज़ायद स्कूलों की आउटसोर्सिंग मुकम्मल हो चुकी है, जिससे बच्चों की इनरोलमेंट में नमाया इजाफा हुआ है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल को 90 दिन के अंदर 10 अरब रुपए की लागत से तमाम जरूरी सहूलतें फराहम करने की हदायत की है। इसके साथ साथ एक साल के अंदर तमाम स्कूलों में मतलूबा क्लासरूम्स की तामीर और 580 बोसीदा जबकि 2716 खस्ता इमारतों की मुरम्मत का भी हुक्म दिया है। हुकूमत ने 5 लाख बच्चों को इंग्लिश ट्रेनर के जरिए स्पोकन इंग्लिश दिखाने का हदफ मुकर्रर किया है, जबकि स्कूल मेल प्रोग्राम को गजाई किल्लत का शिकार इलाकों तक तोसी देने की हदायत जारी की गई है। मरियम नवाज शरीफ ने हर जिला में लड़कों और लड़कियों के लिए नवाज शरीफ स्कूल ऑफ इमेंस कायम करने की हदायत भी दी है। 5 साल के दौरान 1750 स्कूलों की अपग्रेडेशन का हदफ मुकर्रर किया जाएगा, जबकि आइंदा माली साल में 250 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। 10 तहसीलों में 300 टेक एड स्कूल कायम किए जाएंगे। आउटसोर्स होने वाले स्कूलों में 195 क्लासरूम की मुरम्मत, 397 कमरों की छतों की तामीर, 2,54,538 मुरब्बा फीट पर 4 दीवारी, 414 टॉयलेट्स और 1543 वाटर टैंक की तामीर मुकम्मल हो चुकी है। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एम्बेंस में जदीद सहूलत जैसा कि IT लैब, साइंस लाइब्रेरी, मल्टीप्रेजिस प्ले ग्राउंड और स्मार्ट बोर्ड मुहैया किए जाएंगे, जबकि 9 डिवीजन्स में नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अर्ली चाइल्ड एजुकेशन सेंटर के मंसूबे का भी जायजा लिया गया है। 4,300
227 स्कूलों में बाउंड्री वॉल, 4066 टॉयलेट्स, 8488 फर्नीचर और 100 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के मंसूबे पेश किए गए हैं। पंजाब के स्कूलों में SMC मॉडल के तहत स्टीम लैब्स कायम की जाएंगी। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि वो बच्चों की तालीम के लिए भरपूर काम करना चाहती हैं और हर स्कूल में टॉयलेट समेत तमाम सहूलतों की फराहमी को लाजमी समझती हैं। उन्होंने स्कूलों में सोलर सिस्टम की तनसीब के लिए भी इक़दाम करने का ऐलान किया है। इस्लामाबाद से मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार, शमाल मशरकी बलोचिस्तान, बलाई सिंध, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के कई इलाकों में गरज चमक, आंधी और तेज हवा के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी खैबर पख्तूनख्वा, शमाल मशरकी और वस्ती पंजाब के साथ शमाल मशरकी बलोचिस्तान में बाज़ मकामात पर याराबारी और मूसलाधार बारिश भी हो सकती है, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को है। 24 घंटों के दौरान मतला जज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा और कई इलाकों में बारिश बरसने का इम्कान जाहिर किया गया है, जिससे मौसम में खुशगवार तब्दीली आ सकती है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा बारिश बलोचिस्तान के इलाके बारखान में 12 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, जबकि लसबीला में 11, मुल्तान एयरपोर्ट पर 8, शहर में 3, गुजरांवाला और काकोल में 1 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसी तरह कश्मीर के इलाके गड़ी दुपट्टा, खैबर पख्तूनख्वा के इलाका बालाकोट में भी मामूली बारिश रिकॉर्ड की गई है। दूसरी जानिब मुल्क के कुछ इलाकों में दर्जा हरारत में भी इजाफा देखा गया है, जहां तुर्बत में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि जैकबाद, सिब्बी, मंजूधारा, दादू में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से लगाई गई तजारती पाबंदियों के जवाब में बड़ा इकदाम उठाते हुए भारतीय परचम बरादर बहरी जहाजों के लिए अपनी बंदरगाहें बंद कर दी हैं। वजारत बहरी अमूर ने इस हवाले से बाज़ाब्ता हुक्म जारी कर दिया है, जिसके तहत भारतीय जहाज अब किसी भी पाकिस्तानी बंदरगाह पर दाखिल नहीं हो सकेंगे। हुक्मनामे में ये भी वाज़ेह किया गया है कि पाकिस्तान का कोई भी परचम बरादरी बहरी जहाज अब भारतीय बंदरगाह का रुख नहीं करेगा। ये फैसला भारत के हालिया इकदाम के जवाब में किया गया, जिसमें भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान से बराह रास्त और बिलवास्ता हर किस्म की दरामदात पर पाबंदी आयद कर दी थी। भारतीय हकाम ने न सिर्फ तजारती सामान बल्कि पाकिस्तान से भेजे गए किसी भी खत या पार्सल को वसूल करने से भी इनकार किया था। इसके साथ साथ भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तानी परचम बरादर जहाजों के लंगर अंदाज होने पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। पाकिस्तान के इस इकदाम को भारत की जारहाना पॉलिसी का भरपूर जवाब और कौमी खुदमुख्तारी के दफा के तौर पर देखा जा रहा है। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने अपने एक अहम बयान में कहा है कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में सियासी जमातों को दी जाने वाली कोई भी ब्रीफिंग इमरान खान की शमूलियत के बगैर नामुकम्मल है। उन्होंने जोर दिया कि इमरान खान उस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन रहनुमा है और उन्हें कौमी सतह के फैसलों में शामिल करना वक्त की जरूरत है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी और अवामी जमात है, जिसके करोड़ों वोटर्स और हामी हैं। ऐसे में अगर मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए कौमी सतह पर कोई मशावरत या ब्रीफिंग की जाती है तो इमरान खान को उसमें शामिल करना नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि इमरान खान पर कायम तमाम झूठे और बेबुनियाद मुकदमात खत्म किए जाए और उन्हें बाइज्जत तौर पर कौमी फैसलों में मशावरत का हिस्सा बनाया जाए। उनका कहना था कि मुल्क उस वक्त सियासी तकसीम, मुआशी बहरान और दाखिली अदम इस्तेकाम जैसे शदीद मसाइल का शिकार है और ऐसे में इत्तेहाद और जमाती फैसलों की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। लेकिन अफसोस की बात है कि जाली मैंडेट वाली हुकूमत फस्ताई हथकंडों के जरिए कौम को मजीद तकसीम करने में मसरूफ है। बैरिस्टर सैफ ने खबरदार किया कि अगर PTI के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ और फस्ताई रवैया जारी रहा तो इसका बराह रास्त नुकसान मुल्क को होगा। उन्होंने कहा कि कौमी यकजहती, जमहूरी रवैयात और मुल्क के मुस्तकबिल के लिए जरूरी है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, उनकी जमात के साथ बराबर का सलूक किया जाए और उन्हें हर अहम मुशावरती अमल में शामिल किया जाए ताकि कौम एक नए एतमाद और वहदत के साथ आगे बढ़ सके।